दोस्तों, नैट्रम सल्फ के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नैट्रम सल्फ के माइंड के बारे में या उसके मानसिकता के बारे में देखा था। आज हम लोग नैट्रम सल्फ के फिजिकल सिम्टम के बारे में और जनरल सिम्टम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नैट्रम सल्फ का जो पेशेंट होता है, मोस्टली ऐसे पेशेंट होते हैं जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर के पास रहते हों, जहाँ पे नमी हो, सीड़न हो, डैम्पनेस हो। ऐसी जगहों पे नैट्रम सल्फ के पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। या ऐसे लोग जो ऐसे माहौल में रहते हैं और वो बार बार बीमार होते हैं, तो उनको नैट्रम सल्फ की ज़रूरत पड़ती है। इसके ज़्यादातर सिम्टम सुबह, शाम और मध्य रात्रि, आई मीन टू से बिफोर मिडनाइट, मध्य रात्रि के पहले बढ़ते हैं। जो पेशेंट मलेरिया इन्फ्लुएंस में रहते हैं या जिन पेशेंटों को मलेरिया हुआ होता है और उनका इलाज क्विनाइन से किया जाता है, ऐसे पेशेंट को क्विनाइन का साइड इफ़ेक्ट दूर करने के लिए नैट्रम सल्फ का उपयोग किया जाता है। या जिन पेशेंटों को गनोरिया हुआ है यानी सुजाक हुआ है और उसके बाद इलाज करने के बाद उसको दूसरी तकलीफ़ें बार बार आ रही हैं, तो ऐसी अवस्था में भी नैट्रम सल्फ का उपयोग होता है। नैट्रम सल्फ के जो पेशेंट होते हैं, ये एक जगह पे अगर बैठे रहे ना तो उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। वो मूवमेंट करना चाहते हैं, मूवमेंट से उनकी तकलीफ़ें कम होती हैं। और ख़ासकर खुली हवा में, जब ये खुली हवा में जाते हैं और मूवमेंट करते हैं तो इनकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। या फिर एटमॉस्फेयर में नमी कम हो। जैसे नैट्रम सल्फ का पेशेंट है, अगर उसको कितनी भी अच्छे बिल्डिंग में या कितने भी अच्छे फ्लैट में, बंगलों में रखिए, समंदर के पास, तो बीमार हो जाएगा। अगर ऐसी जगह पे रखिए जो समंदर से दूर है या रेगिस्तान है, जहाँ पे हवा में नमी बहुत ही कम है, वहाँ पे नैट्रम सल्फ का पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करता है। इसको फ्रूट, वेजिटेबल, कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक, हरी सब्जियाँ होती है ना, या फल होते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड फूड है, इससे इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। नैट्रम सल्फ के कुछ सिम्टम स्प्रिंग सीजन में बढ़ जाते हैं, यानी बसंत ऋतु में। ठीक है। नैट्रम सल्फ का पेशेंट पीठ के बल सोना पसंद करता है या फिर राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में सोने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ये अपने बॉडी में हमेशा भारीपन का अनुभव करता है, हैवीनेस फील होता है इसे। इसकी जो सुबह का वक्त इसके लिए बहुत बुरा होता है। सवेरे के वक्त ये इरिटेबल, सैड या फिर एंग्शियस होता है, यानी उदास, बेचैन, मेलंकली, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन। और उसकी उदासी और बेचैनी कुछ खा लेने के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट खाने के बाद कम हो जाता है, बेटर फील करता है। उसी तरह अगर इसको मोशन हो जाए सुबह ठीक से, तो ये चीयरफुल हो जाता है। बोरेक्स में भी ये लक्षण है, चीयरफुल आफ्टर स्टूल। ये ज़्यादातर, जहाँ तक पेट का मामला है, ज़्यादातर ये डायरिया में इंडिकेट किया जाता है। नैट्रम सल्फ का डायरिया मॉर्निंग डायरिया होता है, यानी सुबह के वक्त इसको लूज मोशंस होते हैं, तकरीबन 4 या 5 बजे के आसपास, या थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सुबह के वक्त डायरिया के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं और उसको कई भागों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह ही डायरिया का अर्ज हो जाना, पेशेंट तुरंत टॉयलेट भागता है, इसकी एक दवाइयाँ हैं। जैसे अब
इसमें है सल्फर है, एलोज है, पोडोफाइलम है, ट्यूबरकुलम है, रूमेक्स है, सोरिनम है। ये सुबह उठते ही इनको भागना पड़ता है। लेकिन नाइट्रम सल्फ का ऐसा नहीं है। नाइट्रम सल्फ का पेशेंट उठने के बाद जब मूवमेंट करता है, जब हरकतें करता है, शरीर को हिलाता है, तब इसको तुरंत डायरिया लग जाता है और इसको जाना पड़ता है। ऐसी सूरत में ये ब्रायोनिया के बहुत क्लोज है। नाइट्रोमूर भी है उसमें और ब्रायोनिया भी है, राइट। नाइट्रम सल्फ का लूज मोशन के साथ साथ उसके पेट में बहुत गैस होता है, खासकर राइट साइड, इस पोर्शन में, राइट इलियोसिकल रीजन पे। यहां गैस इकट्ठा होता है, उसको यहां लगता है कि गैस जमा हुआ है, फूला हुआ लगता है, डिस्टेंडेड लगता है। और जब उसका मोशन पास होता है, बट नेचुरल है गैस, तो गैस के साथ ही पास होगा। रंबलिंग साउंड होता है, फ्लैटस पास होता है खूब, ठीक है। जिस तरह से राइट साइड में गैस जमा होना या डिस्टेंशन फील करना नाइट्रम सल्फ में है, लेफ्ट साइड में दोस्तों सल्फर एंड लाइकोपोडियम है। ये मैं डिस्टिंग्विश कर रहा था, बता रहा था, ओके। सो इस तरह का लूज मोशन होता है इसको। नाइट्रम सल्फ अस्थमेटिक कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। अस्थमा में इसको यूज़ किया जाता है, इसको कफ में भी यूज़ किया जाता है। खासकर यहाँ पर भी ये बहुत क्लोज आता है ब्रायोनिया के, क्योंकि ब्रायोनिया जब खांसता है तो वो छाती पकड़ लेता है, ये भी छाती पकड़ लेता है। इसका मोस्टली लेफ्ट साइड ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द लंग ये अफेक्टेड होता है। तो जब ये पेशेंट खांसता है, यानी नाइट्रम सल्फ पेशेंट को अगर खांसी है तो लेटेगा तो बढ़ जाएगा, बैठने से कम होता है। लेकिन जब वो खांसता है तो यहाँ पे उसको पेन होता है लेफ्ट साइड में, तो वो होल्ड करता है ऐसे। ब्रायोनिया में भी है, खांसते समय चेस्ट को होल्ड करना, सपोर्ट देना। लेकिन ब्रायोनिया मोस्टली राइट साइड में होता है, मोस्टली। ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट में नहीं होता, पर मोस्टली ज़्यादातर केसेस में वो राइट साइड में होता है, और नाइट्रम सल्फ में लेफ्ट साइड में। दूसरा फर्क ये है दोस्तों कि ब्रायोनिया का जो कफ होता है ना, वो ड्राई कफ होता है, लेकिन इसका बलगम वाला कफ होता है, एक्सपेक्टोरेशन होता है उसमें, प्रोफ्यूज होता है, ग्रीनिश येलो, पीले हरे रंग का बलगम रहता है, प्रोफ्यूज ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो जब वो खांसता है तो बलगम निकलता है, लेकिन ब्रायोनिया में सूखी खांसी ज़्यादा रहती है। ये फर्क है। काली कर्व में राइट साइड में स्टिचिंग पेन होता है, गॉट इट। और इसके जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं नाइट्रम सल्फ के, तो वो अस्थमेटिक पेशेंट, समझिए नाइट्रम सल्फ का पेशेंट है जिसको अस्थमा है, तो कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं उसमें कि हमें लगता है कि इसको आर्सेनिक देना होगा, क्योंकि जो प्रोस्ट्रेशन रहता है बार बार अस्थमा की वजह से, अस्थमेटिक अटैक की वजह से वीकनेस ऐसा आता है कि वो आर्सेनिक जैसा लगता है। और आर्सेनिक देने के बाद आराम भी होता है, लेकिन वो फिर आ जाता है। तो उसको परमानेंट निकालने के लिए नाइट्रम सल्फ की जरूरत पड़ती है। सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से भी अस्थमेटिक अटैक जो होते हैं, वहां पे नाइट्रम सल्फ का उपयोग किया जाता है। इसके अस्थमेटिक कंप्लेन हो या कफ हो या कोराइजा हो, ये ज़्यादातर जब मौसम में नमी आती है, हवा में नमी आती है ना, तब बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डल का मारा और रोडों के आसपास आता है। मॉइस्चर से इसको प्रॉब्लम है, नमी आई, नाइट्रम का सल्फ का पेशेंट बीमार हुआ, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए इसको हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ओके। और इसकी जो हेडेक होता है,
कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो नाइट्रम सल्फ में ही मिलते हैं मोस्टली। इसके हेडेक के साथ साथ सलाइवेशन होता है, इसको मुंह में लार बनना, ऐसा स्लिमी फील करता है वो हमेशा मुंह में। ठीक है। सवेरे सवेरे जैसे ही नाइट्रम सल्फ का पेशेंट उठता है तो सुबह का वक्त वो रोशनी सहन नहीं कर पाता। ही बिकम्स वेरी सेंसिटिव टू लाइट, यहां पे कह सकते हैं फोटोफोबिया भी। बेसिकली ये बहुत सेंसिटिव होता है मेंटली और फिजिकली भी। इसको टच हो, प्रेशर हो, नॉइज हो, इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिव रहता है। पेन को भी सेंसिटिव होता है ये। ओके। सो एक और जगह है जहां पे नाइट्रम सल्फ का बहुत यूज होता है और यहां पे ये थूजा के बहुत करीब आ जाता है। जिस किसी को भी गनोरिया हुआ है, सुजाक होता है, और गनोरिया के साथ साथ अगर उसको थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज हो रहा है, थिक गाढ़ा ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज हो रहा है और वो डिस्चार्ज कम पेनफुल है, उसमें पेन बहुत कम है, ठीक है, तो वहां पर भी नाइट्रम सल्फ का उपयोग होता है। सप्रेस्ड गनोरिया की वजह से वाट्स हो, कोंडाइलोमाटा हो, जिस तरीके से हम लोग थूजा को यूज करते हैं यहां भी यूज होता है। वो कुछ चीजें ऐसी है जिसको नाइट्रम सल्फ का पेशेंट पचा नहीं सकता, जैसे स्टार्ची फूड हो, पोटैटो, ये मिल्क हो, इसको ये सहन नहीं कर पाता, इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। सो मोस्टली दोस्तों यही सारे फिजिकल सिम्टम थे नाइट्रम सल्फ के, और भी बहुत हैं लेकिन इतना ही सफिशिएंट है अगर आप इतना जान ले तो। नाइट्रम सल्फ के फिजिकल सिम्टम से रिलेटेड अगर कोई सवाल है दोस्तों तो ज़रूर पूछना, और मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।